इस बीच ग्वालियर से बड़ी खबर आ रही है। हथियार के बल पर 1 करोड़ की लूट का ये पूरी की पूरी वारदात निकलकर सामने आई है। पूरे परिवार को बंधक बनाकर मारपीट की गई, ज्वेलरी और 60,000 की नकदी लूटी गई। सीसीटीवी में नजर आए 6 लुटेरे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हथियार के बल पर 1 करोड़ रुपए की लूट की पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। पूरे परिवार को बंधक बनाकर मारपीट की गई, ज्वेलरी और 60,000 की नकदी लूटी गई। सीसीटीवी में 6 लुटेरे नजर आए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनोद फोन लाइन पर जुड़े हुए। विनोद, कैसे इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, कहां तक पुलिस के हाथ पहुंचे? देखिए, वाकई में बहुत हैरान कर देने वाली घटना है कि दिन दहाड़े एक प्रोफेसर के घर में 6 बदमाश घुस जाते हैं और कट्टे की नोक पर उसके परिवार को बंधक बना लेते हैं। उसकी बेटी के सिर में कट्टे की बट से वार करते हैं और 60,000 रुपए नगद सहित कुछ जेवरात लेके लगभग 1 करोड़ का सामान समेट ले जाती हैं। ये बहुत हैरान कर देने वाली घटना इसलिए कही जा सकती है क्योंकि जिस इलाके में प्रोफेसर का घर है वो काफी पॉश कॉलोनी है और सामान्य तौर पे उस इलाके में ये देखा जाता है कि पुलिस का गश्त भी रहता है। फिर भी इस तरह की घटना हो गई। पुलिस ने फिलहाल पूरी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिल गए हैं जिसमें 6 बदमाश नजर आ रहे हैं घर के बाहर। अभी तक लेकिन कोई भी बदमाश पकड़ा नहीं गया है क्योंकि ये चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद एक तरह से इसको डकैती कही जा रही है। अभी तक गायब है और इनका कोई सुराग पुलिस के पास सीसीटीवी के अलावा कुछ और नहीं लगा है। क्या सीसीटीवी की मदद से ये पता चल पाया है? क्या चेहरे स्पष्ट हो रहे हैं? क्या ये पता चल पाया कि आखिर कौन है ये? और साथ ही विनोद, जरा ये बताइए वक्त क्या रहा होगा? जरा ये सीसीटीवी की तस्वीर भी निकलकर सामने आ गई। जरा देखिए किस तरीके से मुंह पर कपड़ा बांधकर ये बदमाश आए और उन्होंने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया, लूट की वारदात को अंजाम दिया। विनोद, बताइए जरा। देखिए, मैं बताऊं, ये लगभग 1:30 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है। सीसीटीवी में 10-5 मिनट का समय इधर उधर हो सकता है। तो उसी दौरान जब प्रोफेसर अपने कॉलेज में गए थे, MITS कॉलेज, चूंकि वहां से नजदीक है, लगभग 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, तो वो कॉलेज में थे और प्रोफेसर के घर में उनकी माँ, पत्नी और बेटी थी। पूरी ऐसा लगता है कि जिन बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है वो इस बात को अच्छी तरह जानते थे। शायद उन्होंने पहले रेकी भी की होगी। इस तरह की चीजें पुलिस पड़ताल कर रही है कि घर में कौन कौन रहता है दोपहरी में, और उसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है। क्योंकि घर में 3 सदस्य थे, इसीलिए ऐसा लग रहा है ये 6 बदमाश एक साथ इकट्ठे होके आए थे। विनोद, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए क्योंकि एक बार फिर से जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े उन्हें ये पूरी बड़ी खबर बता देते हैं। क्योंकि ग्वालियर से जिस तरीके से इस दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, हथियारबंद बदमाशों ने प्रोफेसर के घर से दिन दहाड़े डकैती की है। बंदूक की नोक पर बदमाशों ने करीब 1 करोड़ के सामान की डकैती की। बदमाशों ने प्रोफेसर की मां, पत्नी और बेटी को बंधक बनाकर मारपीट भी की। डकैती की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। सीसीटीवी में 6 बदमाश वारदात को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। खबर ऐसी है विनोद की 20 मिनट में इस पूरी वारदात को अंजाम देकर ये बदमाश रफू चक्कर हो गए। बिल्कुल, देखिए, इस पूरी घटना में 20 मिनट का ही वक्त लगा है क्योंकि जो सीसीटीवी में घटना रिकॉर्ड हुई है उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है। और ऐसा बताया गया है कि बदमाशों ने घुसते ही सबसे पहले तो जो प्रोफेसर की माँ और पत्नी है उनकी कनपटी पर कट्टा लगा दिया और बेटी ने इसका विरोध किया तो बेटी के सिर में कट्टे का बट मारा और वो घायल हो गई, वो गिर गई एक तरफ। फिर उसके कनपटी पे कट्टा लगा दिया। यानी तीनों की तीनों जो परिवार के मेंबर थे उन तीनों को ही बंदूक की नोक पर एक तरफ कर दिया, बंधक बना दिया एक तरह से। और बाकी 3 लोगों ने, ऐसा बताया जा रहा है कि जो घर में सामान रखा था, कैश रखे थे, पुराने जेवरात रखे थे, उनको समेटने का काम किया और उसके बाद ये वहां से फरार हो गए। शुक्रिया विनोद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इस बड़ी खबर पर 1 करोड़ की इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। शहर में प्रोफेसर के घर डकैती होती है, करोड़ों की लूट को वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो जाते हैं।